आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा जो चैनल है कैफे इंग्लिश, उसमें पुनः आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा पास्ट टेंस हमने शुरू करा था, जिसमें हमने सबसे पहले सिंपल पास्ट के बारे में बात करी, जिसमें हमने स्टेट से रिलेटेड जो केस थे, अवस्था से रिलेटेड केस पढ़े थे। उसके बाद हमने सिंपल पास्ट में एक्शन ओरिएंटेड केसेस के बारे में बात करी। आज जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही अगेन टुडेस टॉपिक इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट वर्तमान में चल रहे हैं। लोग कहते हैं वर्तमान में जीना चाहिए, ठीक है ना, तो मेरे दिमाग में बस वर्तमान ही चल रहा है। चलिए देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, टाइम वेस्ट करे बिना स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना स्ट्रक्चर लिख लिया। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हम लगा लेते हैं। अब इसके बाद नॉट कैसे लगता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इतना दिमाग आप खुद लगाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ लॉजिक्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे आप लोगों के साथ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलो वापिस आते हैं इस पर। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। वॉज का जो इस्तेमाल है कहां करते हैं? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। क्लियर है? ठीक है। और वर्ब का यूज कहां करते हैं? आई के साथ, सॉरी आई नहीं आएगा इसमें। ठीक है, वर्ब का इस्तेमाल कहां करते हैं? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का। ठीक है, आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। क्लियर है? चलो, आई के साथ एम लगाने वाला जो लॉजिक है वो अच्छा ठीक है। कहीं और मैंने क्वेश्चन टैग्स की क्लास ली थी, वहां से ध्यान आ रहा था। जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलो, तो वॉज का आई, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर यू, वी, दे थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अभी मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी देखो, आप चैनल ना, जस्ट स्टार्टेड माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, थोड़ा सा अभी शुरू करा है, तो इसलिए अभी क्या है कि मैं बहुत बेसिक सी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, कि हाँ ये मतलब एक फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, कि हाँ किसी की चीज की मतलब मैं नींव रख रहा हूं कि हाँ ठीक है, कि ये बेसिक से सिंपल प्रेजेंट ये होता है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के ये फॉर्म्स होते हैं, इनमें सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ऐसे होती है, उसी तरीके से पास्ट टेंस की। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, टॉपिक कवर करते रहेंगे, उसके बाद मैं फ्रीक्वेंटली ही लाइव सेशंस में आप लोगों की डाउट भी लूंगा। लाइव सेशंस भी हम करेंगे। क्लियर है? जब हमारे थोड़े रीजनेबल नंबर ऑफ लेक्चर्स हो पाएंगे हमारे, या हो जाएंगे जब। ठीक है, तो लाइव सेशंस में हम लोग अपने डिस्कस या जो भी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, उससे क्या होगा, इंटरेक्टिव रहेगा एक तो सेशन। अभी क्या है, रिकॉर्डेड में कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। और एक अच्छी चीज यही है कि आप मतलब बहुत बड़े लेवल पे आप मतलब एक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो, तो स्ट्रक्चर बता दिया। बेसिक चीज जो इसमें हम फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि पास्ट टेंस में व्हेन वाला जो क्लॉज होता है, ठीक है ना, इसको तो हम रखते हैं किसमें? सिंपल पास्ट में। और इसके साथ जो एसोसिएटेड क्लॉज होता है उसको किसमें रखते हैं हम लोग? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। क्लियर है? ये तो मैंने एक बेसिक सी चीज बताई। जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सली हम हमेशा यही फॉलो करते रहें या यही चीज फॉलो करते रहें। क्लियर है? पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, देखो। ठीक है, व्हेन आई सॉ या व्हेन आई वॉज सीइंग हिम, ही प्लेड या ही वॉज प्लेइंग हॉकी। वैसे तो व्हेन क्या है, कंडीशनल क्लॉज रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? जब हम दो क्लॉज के साथ इसमें लगाएं। ठीक है, देखो कैसे। फ्यूचर की जब मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि व्हेन यू रीच होम कॉल मी, कि जब तुम घर पहुंचोगे तो क्या करना है? कॉल करना है मेरे को। तो मुझे कॉल करने की कंडीशन किस चीज पर निर्भर करती है? तुम्हारे घर पहुंचने पर। तो इसी तरीके से क्या है कि व्हेन वाला जो काम होता है वो क्या होता है? कंडीशनल, या समय के लिए हम बात कर लेते हैं। किस समय की? समय के जब बात, समय ओरिएंटेड जब बात हो तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं वहां पर। क्लियर है? अब देखो, When I saw was seeing him, he played was playing hockey। एक चीज तो यही है कि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि कुछ वर्ब्स रहती हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे वॉच है, वॉच का वॉचिंग हो जाता है, पर सी का सीइंग नहीं होता। क्लियर है? अब देखो यहां फिर भी एक चीज देखो, अगर हर एस्पेक्ट से काम करने की कोशिश करते हैं इसमें, क्योंकि सेशन बहुत छोटा रहने वाला है, मुझे बस आपको लॉजिक तक लेके जाना है। ठीक है, देखो
मैंने बोला व्हेन आई सॉ हिम, अगर मैं अपना आंसर ये बोलूं कि जब मैंने उसे देखा, या व्हेन आई सॉ हिम, क्लियर है? तो एक मोमेंट वाली बात हो गई है, क्लियर है? ही प्लेड हॉकी या ही वॉज प्लेइंग हॉकी, क्या होना चाहिए? अब देखो, क्लियर है? देखो, अगर मैं बोलूं व्हेन आई सॉ हिम ही प्लेड हॉकी, तो ही प्लेड हॉकी क्या है? एक मोमेंटरी एक्शन हो गया ये तो, मतलब कोई चीज कंटिन्यूटी में नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं मैंने क्या बताया कि व्हेन जो है टाइम ओरिएंटेड भी होता है, और फ्यूचर की बात करें तो कंडीशन, एक तरीके से देखा जाए तो कंडीशन भी शो करता है ये। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू रीच होम मेक अ कॉल टू मी, ये कॉल में, कि जब तुम घर पहुंचो, तो कॉल कब करना है, उसकी कंडीशन क्या है? घर पहुंचना। इस तरीके से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं व्हेन आई सॉ हिम ही प्लेड हॉकी, ठीक है? ही प्लेड, ये ही कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है? प्लेड के लिए भी और वॉज प्लेइंग के लिए भी। चलो इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, क्लियर है? अब देखो, व्हेन आई सॉ हिम ही प्लेड वॉज प्लेइंग हॉकी। अगर मैं बोलूं व्हेन आई सॉ हिम ही प्लेड हॉकी, इसका मतलब क्या हो? जब मैंने उसे देखा उसने हॉकी खेली। जबकि हमें बताना क्या है? हमें बताना यह है कि जब मैंने उसे देखा तो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी वो कर रहा था। इसको ऐसे समझो कि जैसे अभी हम यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लियर है? तो मेरा कोई स्टूडेंट आए और दरवाजा नॉक करके या बिना नॉक करे एकदम एंटर कर जाए, तो वो क्या बोलेगा कि व्हेन आई वॉज ओपनिंग द डोर द क्लास वॉज गोइंग ऑन, या वो ये बोलेगा व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने ये काम किया। तो व्हाट डिड आई नोटिस कि व्हेन आई ओपन द डोर द क्लास वॉज गोइंग ऑन। क्योंकि अगर मैं यहां पे प्लेड अपना आंसर मार्क कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करेगा कि उसका हॉकी खेलना मेरे उसको देखने पर निर्भर था। जबकि हमने क्या कहना है कि जब हमने देखा तो वो इस चीज से अनजान था और वो अपना कंटिन्यूसली कोई एक्टिविटी फॉलो कर रहा था। एंड व्हाट वाज दैट? ही वाज प्लेइंग हॉकी। तो आंसर हो जाएगा व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग हॉकी। एक एग्जांपल और इसमें देख लो, व्हेन द फार्मर वोक, वेक का सेकंड फॉर्म, या वॉज वेकिंग अप, द सन शाइंड, शोन भी लग जाता है, ठीक है? शाइन भी चल जाएगा, शाइंड या वॉज शाइनिंग, ठीक है? देखो, व्हेन द फार्मर वोक ऑब्लिक वॉज वेकिंग अप द सन शाइन वॉज शाइनिंग। अब देखो, सबसे पहली चीज कि तुम ये मतलब आपके दिमाग में सवाल भी आ सकता है कि व्हेन आई वॉज सीइंग क्यों नहीं हुआ? जब मैं उसे देख रहा था तो वो खेल रही थी। क्योंकि मैंने क्या बोला कि व्हेन क्या है? एक मोमेंटरी एक्शन को दर्शाएगा। जब ऐसा हुआ या जब मैंने ऐसा किया तो ऐसा सामने कुछ और कंटिन्यूस एक्शन चल रहा था। अब इधर आओ वापस, व्हेन द, यहां से और आसानी से समझ में आएगा। व्हेन द फार्मर वोक अप या वॉज वेकिंग, अब कॉमन है प्रपोजिशन दोनों के लिए, ठीक है? वोक के लिए भी और वॉज वेकिंग, कंफ्यूज मत होना। जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान देना। व्हेन द फार्मर वोक अप या वॉज वेकिंग अप। अगर मैं बोलूं व्हेन द फार्मर वॉज वेकिंग अप, ऐसा हो सकता है फार्मर जब उठ रहा था। अरे उठने का एक्शन तो एक ही बारी में खत्म हो गया होगा ना, किसी को देखने का एक्शन एक ही बारी में खत्म हो गया, ठीक है? फार्मर के उठने का एक्शन एक ही बारी में खत्म हो गया। तो व्हेन द फार्मर, अब जैसे मैंने स्टूडेंट की बात करी थी कि स्टूडेंट ने क्या बोला? व्हेन आई ओपन द डोर, एकदम से दरवाजा खोला, एक्शन खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कोई, व्हेन आई वॉज ओपनिंग द डोर द क्लास वॉज गोइंग ऑन, जब मैं दरवाजा खोल रहा था क्लास चल रही थी। इससे तो फिर क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लास का चलना सामने वाले के दरवाजे खोलने पर निर्भर था, जबकि ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है ना, फिर वो हमें नहीं बनाना है, क्लियर है? तो व्हेन द फार्मर वोक अप, जब फार्मर उठा तो क्या नोटिस करा कि सूरज चमका? नहीं, सूरज चमक रहा था कॉन्टिन्यूसली, क्लियर है? तो व्हेन द फार्मर वोक अप द सन वॉज शाइनिंग। बस इतनी चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, क्लियर है? कि व्हेन के साथ जो लगता वो क्लॉज है वो एक क्षण भर के एक एक्शन को डिनोट करता है जिसको सिंपल पास्ट में रखना है, और आगे आने वाला जो क्लॉज होता है उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना? और वो क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस एक एक्टिविटी दर्शाता है, क्लियर है? बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। अब इसी में वाइल है, जैसे वाइल का मतलब था के दौरान, तो वाइल के साथ हम क्या कर सकते हैं? दोनों जो एक्टिविटीज एसोसिएटेड होंगी वो हम लिख सकते हैं किसमें? आईएनजी फॉर्म में। जैसे द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हाइल द क्लास वाज गोइंग ऑन, ठीक है? आप इसे ये भी बोल सकते हो द स्टूडेंट्स टॉक्ड फॉर अ व्हाइल द क्लास वाज गोइंग ऑन। तो फॉर अ व्हाइल का मतलब यहां क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए बात करी उन्होंने जब क्लास चल रही थी। तो कुछ भी लग सकता है यहां पे, तो क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो व्हाइल के साथ दोनों एक्शन आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि व्हाइल के साथ हमेशा दोनों आईएनजी फॉर्म ही आएगा। जैसे ही वॉज सिंगिंग व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग, तो वो गाड़ी चलाने के दौरान ही गाना गा रहा था। आप इसे ये भी बोल सकते हो ही सैंग व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग कार,
ठीक है ना, कि जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसने क्या करा, तो उस समय दौरान गाना गाया, कॉन्टिन्यूसली एक्टिविटी कर रहा था, तो ही वॉज ड्राइविंग वाइल, सॉरी ही वॉज सिंगिंग वाइल ही वॉज ड्राइविंग, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। या ही वॉज सिंगिंग एंड ड्राइविंग एट द सेम टाइम, ये वही वाइल वाला सेंस कन्वे करेगा। पर ऐसा नहीं है कि वाइल के साथ हमेशा दोनों के दोनों क्लॉज आईएनजी फॉर्म में रखें। इसका एक एग्जांपल देखो, ठीक है, हिज वाइफ डैश हर फिंगर वाइल शी डैश द ब्रेड। पहले वाले में ऑप्शन में है कट और दूसरे में है बटर। ठीक है, अब देखो, अब कॉमन सेंस लगाओ अपना। मैंने कहा ना, जो चीज मैंने बोली उसको यहां रिलेट करके देखो, अब इजीली, बिल्कुल एकदम आराम से, इत्मीनान से। अगर मैं यहां लिखूं दोनों में, अगर मैं, अब तुम सोचो कि वाइल के साथ एक काम करते हैं, दोनों एक्शन हम आईएनजी फॉर्म में लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हिज वाइफ वॉज कटिंग हर फिंगर, वाइल के साथ तो आईएनजी फॉर्म ही फॉलो कर रहे हैं, वाइल शी वॉज बटरिंग द ब्रेड। पढ़ के ठीक लग रहा है? देखो, हिज वाइफ वॉज कटिंग हर फिंगर वाइल शी वॉज बटरिंग द ब्रेड। ये तो ऐसा लग जाएगा कि वाइफ किसी स्पिरिट या गोस्ट के उसमें है, कंट्रोल में, या वाइफ थोड़ा साइकोस होगी। देखो, हिज वाइफ, ठीक है ना, वॉज कटिंग हर फिंगर वाइल शी वॉज बटरिंग। अगर तुम ये सोचो कि वाइल के साथ दोनों एक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएंगे, तो सोचो अर्थ का अनर्थ निकल रहा है यहां पे। जबकि हमें कहना क्या है, हिज वाइफ कट हर फिंगर वाइल शी वॉज बटरिंग द ब्रेड। इसका क्या तात्पर्य आया कि उसकी बटरिंग ब्रेड में बटर लगाने के दौरान उसकी वाइफ की उंगली कट गई। ठीक है ना, तो हिज वाइफ गॉट हर फिंगर कट वाइल शी वॉज डूइंग दिस कंटिन्यूस एक्टिविटी, दिस थिंग हैपेंड, दिस थिंग वॉज हैपनिंग नहीं, while this activity was going on this thing happened। I hope अब समझ गए होंगे तो मैं क्या लॉजिक देना चाह रहा था इतनी देर से। क्लियर है जी? तो आई होप इतनी चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। I watched oblique was watching a movie yesterday at 7 PM। लो, बेसिक चीज बता रहा हूं। देखो, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में जरूर घुसेंगे किसी भी चीज की, बिल्कुल जाएंगे वहां तक। फिलहाल जो मेन प्रायोरिटी वो है कि एग्जाम तक, मतलब एक लेवल अटेन कर लेना कि जिसमें हम नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम या अच्छे एग्जाम में बैठ पाए एक बार। ठीक है ना, वहां तक पहुंचना है पहले तो। उसके बाद ये क्या, क्यों और इस पर काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर फिलहाल समझो, देखो, आपको चीज समझनी है। जैसे मैंने क्या लिखा, आई वॉज वॉचिंग मूवी यस्टरडे, आई वॉज वॉचिंग मूवी यस्टरडे एट 7 PM। क्लियर है? अब आपको चीज समझनी है, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, दोनों ठीक है। जब स्पेसिफिक, जब टाइम हमने बताया, बट उसमें एक स्पेसिफिक टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप अपना एक्शन बता सकते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और सिंपल पास्ट में भी। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम अगर आप मेंशन कर दो, तो उस केस में जो हमारी लिमिटेशन है वो क्या है कि हम सिर्फ वाक्य को किसमें बना सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। दिस इज द लिमिटेशन। हम सिर्फ पास्ट टेंस में ही अपना वाक्य बना सकते हैं, आई कॉन्टिन्यूस में। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे एट 7 PM। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक मोमेंट्री एक्शन बताती है। वो हो सकता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन का भी एक्शन हो सकता है। क्लियर है? कल मैंने एक 7 बजे मूवी देखी, 7 बजे मूवी देखी, अरे देख रहे होंगे या पहले से देख रहे होंगे और 7 बज गए होंगे देखते देखते, तो एट 7 PM का मतलब यही हुआ कि एग्जैक्टली इस टाइम पे मैं ये चीज कर रहा था। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। अब मेरा दोस्त मुझसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तो आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, आई टीच एट दिस टाइम भी ठीक है। वैसे तो चलो रेगुलर हैबिट की बात है कि आई टीच एट दिस टाइम, आई यूजुअली टीच एट दिस टाइम, कि मतलब मैं यूजुअली लगा लूं एट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यूजुअली मैं टाइम पे पढ़ाता हूं। बट अदरवाइज क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, आई एम वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम। अगर वो मेरे से सवाल आए, अगर मेरे से व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तो मेरे को बोलना पड़ेगा फिर। क्लियर है? तो आई एम वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम।
क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा वाक्य, मना नहीं कर रहा हूं कि आई यूजुअली टीच एट दिस टाइम, कि हाँ अमूमन मैं इस टाइम पे पढ़ाता हूं, वो मेरा हैबिचुअल एक्शन भी है। क्लियर है? बट यहां पे क्या होगा, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे एट 7 PM, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में मैं ये चीज करता था। ठीक है? जब मैं बोलता हूं आई यूजुअली वॉच अ मूवी एट दिस टाइम, इसका मतलब क्या है, मेरा हैबिट है, जो भी इस समय समय हो रहा होगा उस टाइम पे मूवी देखता ही देखता हूं। पर ये चीज पास्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? ये चीज वो बीता हुआ समय हो गया। क्लियर है? और ना ये रेगुलर हैबिट मेंशन कर रहा है, ये एक पास्ट की एक हैबिट, वो पास्ट के एक एक्शन को बता रहा है जो कि 7 बजे चल रहा था। तो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे एट 7 PM। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये जो भी हमारे व्यूवर्स है, इतनी जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आप लोगों की समझ में आया होगा। क्लियर है? तो अब क्या है कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा पास्ट टेंस से रिलेटेड है, वो होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है? तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी ही बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी बस शुरुआत है, एक बार बेसिक से शुरू करेंगे तो फिर अपना लेवल हम धीरे धीरे अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है? बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।